गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था 5.1 हमारी कंप्लीट हो गई थी। अब हमें 5.2 की तरफ आगे बढ़ना है। तो मैं यहाँ पर जो अपनी 5.2 है उसमें सिर्फ और सिर्फ वो एक फॉर्मूले में काम करती है। अपने को फाइंड करनी होती है nth टर्म। अब nth टर्म क्या होती है उसके बारे में अपन समझते हैं। देखिए, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि आपका जो है 2, 6, 10, 14 ये मेरी एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। यहाँ पर अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूँ तो मेरा जो डिफरेंस है, देखिएगा मेरा जो डिफरेंस है वो 4 ही है। ठीक है, मेरा जो डिफरेंस है वो 4 है यहाँ पर। अब कोई मेरे से पूछता है कि मुझे इसके बाद वाली मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7th टर्म अगर मुझे चाहिए तो मेरे पास दो तरीके हैं। या तो मैं उसको ऐड करता जाऊं, ठीक है, 14, 14 + 4 18, 22, 26, या तो मैं उसे ऐड करता जाऊं। मेरे पास एक तरीका ये है। लेकिन अगर 5-6 टर्म की बात हुई तो इजी है। लेकिन अगर बात होती है बहुत ज्यादा टर्म की, लाइक मुझे 98 तक ऐड करना, 98th टर्म, मतलब ये 98th टर्म अगर मुझे फाइंड करनी है, मतलब ऐसे में 4-4 बार अगर 98 टाइम्स जोड़ूंगा तो आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा, आपका एग्जाम का टाइम भी खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है अपने पास nth टर्म का, वो होता है an = a + n-1 × d। अब देखिएगा क्या होता है कि सुना, जैसे अपना a ये 2 है, ठीक है, 2 में आपने 4 ऐड किया तो 1 d ऐड किया, मतलब है ना, ये दूसरी टर्म हो गई 2। अगर n = 2 रखा अपन ने तो अपने पास जो टर्म आ गया, देखिए यहाँ पर n = जब मैंने 2 रखा है यहाँ पर 2 - 1 × d, तो a + d हो गया है सिंपल, मतलब a + d जो मेरा आ गया 6 आ गया। सेम एज इट इज a+ ये थर्ड टर्म है तो a + 2d हो जाएगा ये, ठीक है, a + 3d, a + 4d। तो इस हिसाब से मैं जो है ये वाला फॉर्मूला यूज करके an = a + n-1 × d, ये वाला फॉर्मूला में यूज करके सारे के सारे जो अपनी 5.2 है उसके सवाल सारे कर सकता हूं। बस इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इसमें मुझे सवाल को अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। अगर मैंने सवाल अच्छे से रीड कर लिया तो मेरा सवाल इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो अब अपन जो है यहाँ पर 10th की जो आपकी बुक है उसके एग्जाम्पल नंबर 3 से चालू करते हैं। सारे के सारे मैंने से आपको पहले बोला है, अपन यहाँ पर सारे एग्जाम्पल करेंगे, सारे सवाल करेंगे, एक सवाल का सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। सबसे पहले अपन एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में इन्होंने मुझसे क्या बोला है, देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 3 में इन्होंने मुझसे बोला है कि मुझे 10th टर्म फाइंड करनी है। तो यहाँ पर मेरे लिए देखिए n की वैल्यू कितनी हो गई, 10 है ना। यहाँ पर अब मैं a लिखता हूं तो ये मेरी फर्स्ट टर्म हो गई a = 2। अब मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया an = a + n-1 × d। अब आपको कुछ नहीं रखना है और d, हाँ d भी मुझे निकालना है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आया, 5। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना आया, 5। तो d भी मेरे पास कितना हो गया, 5, ठीक है। अब मेरे पास सारी की सारी वैल्यू है और मुझे आंसर निकालना है सिर्फ, ठीक है। तो मैंने a की जगह रखा 2 प्लस n की जगह रखा मैंने 10 माइनस 1 और d की जगह रखा मैंने 5। तो 45, 2 + 45 विच इज इक्वल टू 47। ये मेरा यहाँ पर फर्स्ट सवाल कंप्लीट हो गया। आपको आई थिंक आपको समझ में आया होगा। देखिए कुछ नहीं किया, आपने सिंपल फॉर्मूला लगाया, उसमें मान रखा है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में इसने मुझे एक एपी दी हुई है। एग्जांपल नंबर 4 में मुझे एक एपी दी हुई है जिसकी फर्स्ट टर्म है 21 और लास्ट टर्म है 81। अब ये पूछता है कि ये कौन सी टर्म है, ये वाली टर्म कौन सी है। तो यहाँ पर कौन सी टर्म है तो मुझे n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये तो आपको समझ में आ गया, सिंपली n की वैल्यू कैलकुलेट करनी। अब मेरे पास, अब मैं बात करता हूँ मेरे पास क्या क्या है। a मेरे पास है 21, ठीक है। अगर मेरे पास d देखा जाए तो 18 - 21 कितना आ गया, -3। d मेरे पास -3 है ना। अब जब आप 18 में से माइनस करते हो 21 तो आपका बचता है -3। तो d कितना आ गया मेरे पास, -3 आ गया। a मेरा कितना आ गया, 21 आ गया a, ठीक है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद अब मुझे फाइंड करनी है कि मेरी कौन सी टर्म -81 होगी, ठीक है। तो यहां पर मैं फॉर्मूला लगाता हूं वापस, an = a + n-1 × d। मुझे सिंपल n की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको यहाँ पर क्या करना है, n की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, -81 यहाँ लिख दोगे, a की जगह 21 लिखोगे, प्लस n आपको फाइंड करना है और d की जगह आप लिख दोगे -3, ठीक है।
तो 21 जब इधर जाएंगे, देखिए आप यहाँ पर प्लस का साइन है, जब इधर आता है तो वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आ जाएगा वो -102 इज इक्वल टू -3 इंटू n माइनस 1, ठीक है। माइनस से माइनस अगर हम कट कर देते हैं, अब 3 को मैं इधर भेज देता हूँ 102 के डिवाइड में, 3 से कटा, देखिए 3 टाइम्स और ये 1 2 4 टाइम्स विच इज इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। अब इस 1 को जो है मैं इधर ले आता हूं, माइनस का जब प्लस हो जाएगा तो 34 प्लस 8 विच इज इक्वल टू n। तो यहां पर मेरे पास जो आंसर आ गया मेरा n इज इक्वल टू 35। आई विश आपको ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया 35, बहुत ही इजीली मैंने आपको समझा दिया। अब देखिएगा इसने एक क्वेश्चन और पूछा है कि इज एनी टर्म इज जीरो, क्या इसकी कोई सी टर्म जीरो के बराबर है। इसको थोड़ा सा अपन इरेज कर लेते हैं, थिंक ठीक है, वैसे इरेज करने की जरूरत नहीं, आप लोग नोट कर लो, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, क्या इसकी कोई सी टर्म जीरो के बराबर है। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, क्या इसकी कोई सी टर्म जीरो के बराबर, मतलब an की जो वैल्यू हो गई, an क्या हो गया अपना 0, तो 0 इज इक्वल टू 21 प्लस n माइनस 1 इंटू -3, ठीक है। तो 21 इधर आया, माइनस का 21 और माइनस का 3 इसके अपोन में, ठीक है। तो यहाँ पर जो आ जाएगा n माइनस 1, तो यहाँ कितना आ गया 7, और n को 1 को उधर भेज दिया तो n की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 8। तो अपन लिखेंगे यस, जी हाँ, इसकी जो 8वीं टर्म है वो 0 आएगी। जब आप 21 में से 3 माइनस करोगे, 18 में से 3 माइनस करोगे, इसमें से 3 माइनस करोगे, इसमें से 3 माइनस करोगे, इसमें से 3 माइनस करोगे, तो 8वीं टर्म जो है वो आएगी मेरी 0, और जो मेरी मतलब -81 है वो मेरी आएगी 35th टर्म। आई विश आपको क्लियर होगा सभी को यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे मैं चलता हूं, ठीक है, चल रहा, चलो नेक्स्ट यहां देखिए, नेक्स्ट सवाल में मेरे को उन्होंने दिया हुआ है कि मेरी थर्ड टर्म जो मेरी एपी है उसकी थर्ड टर्म है 5 और 7, फिफ्थ टर्म है फिफ्थ टर्म है मेरी 7। अब देखिए थर्ड टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ, वापस फॉर्मूला, क्योंकि an मतलब a3 मेरा क्या है 5, तो a3 का जो फॉर्मूला होगा वो a3 का फॉर्मूला होगा a प्लस n कितना है 3 माइनस 1 इंटू d, ठीक है। और a3 कितना हो गया मेरे पास a प्लस 2d, ठीक है, a प्लस 2d आ गया यहाँ पर, अपन ने कुछ नहीं किया, a3 रखा, अब a3 की वैल्यू मैं रख देता हूँ यहाँ पर 5, कितने रख देता हूँ 5, ठीक है। और वैसे के वैसे a5 जो है अपना उसकी वैल्यू आ जाएगी 7, और यहाँ पर a प्लस अगर मैं n माइनस मतलब 5 माइनस 1 इंटू डी लिखता हूँ तो ये जो मेरे पास आ जाएगा 4d, a प्लस 4d विच इज इक्वल टू 7। तो अपने पास इक्वेशन, दो इक्वेशन बन गई, ये पहली इक्वेशन हो गई मेरी, ये हो गई मेरी दूसरी इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है a और a, d और d। तो अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को एक बार सोल्व कर लेता हूँ, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, a प्लस 2d इज इक्वल टू 5, a प्लस 4d इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 7। जब मैंने इसको माइनस किया, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए यहाँ पर, या माइनस का 2d इज इक्वल टू माइनस का 2, और d जो है आपका वो आ गया 2/2 विच इज इक्वल टू 1। तो d की जो वैल्यू आ गई वो आ गई मेरे पास यहाँ पर 1। अब मुझे AP निकालनी है, तो d की वैल्यू पहले मैं इस इक्वेशन में रख दूं। अगर मैं यहाँ पर इस इक्वेशन में d की वैल्यू रखता हूँ तो आप यहाँ देखा ऊपर कि यहाँ पर जो d की वैल्यू मैंने 1 रखी, तो a प्लस 2 है ना, तो a कितना आ गया मेरे पास, a आ गया मेरे पास 5 इज इक्वल टू a प्लस 2 को इधर भेज दिया मैंने, तो a इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो a इज इक्वल टू आ गया 3। बस a आ गया मेरे पास और d आ गया मेरे पास, तो मेरी जो AP होगी वो मेरे पास क्या हो जाएगी, यहाँ देखिएगा 3 4 5 6 7 2, ठीक है, क्योंकि d मेरा जो है डिफरेंस वो है 1, ठीक है 1, और जो मेरी फर्स्ट टर्म है वो आ गई मेरी 3, ठीक है। आई विश ये आपको क्लियर होगा सभी को, ठीक है। तो अब अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पर जो अपना एग्जाम्पल नंबर 6 है। एग्जाम्पल नंबर 6 आपका बोल रहा है कि ये जो एक AP आपको दी गई है, क्या 301 इसकी टर्म है, क्या 301 इस AP में आती है,
तो अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा, अपने को n निकालना पड़ेगा। अगर n अपना पॉजिटिव इंटीजर आता है, 301 अपनी एपी में अवेलेबल है। अगर n अपना पॉजिटिव इंटीजर नहीं आता है तो वो अपना एपी में अवेलेबल नहीं है। तो अपन देखते हैं, अपने को फॉर्मूला आपको पता ही है, a इज टू a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। दोस्तों मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि आप जब भी सवाल करते हैं, जितनी बार सवाल करते हैं, तो अपना फॉर्मूला आप बार बार लिखें। हर सवाल में आपको फॉर्मूला लिखना जरूरी है, इससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलते हैं और उसके अलावा आपको यहाँ पर आपको फॉर्मूला भी लर्न हो जाता है इजीली। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पर एन जो मेरा दिया हुआ है 301, ठीक है। तो 301 विच इज इक्वल टू ए कितना है 5 प्लस, अगर मैं एन की बात करूँ, अभी सब आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, डी बराबर अपना 5, ठीक है, सॉरी 6 है ना। यहाँ पर भी देख सकते हैं 6, एन अपने को कैलकुलेट करना है n-1 इंटू 6। तो 301 में से 5 गया, ठीक है। जब इधर प्लस का है तो इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 301 माइनस 296, जी हाँ कितना आ गया 296 विच इज इक्वल टू n-1 6, n-1 इंटू 6। अब मैं बात करता हूँ इस 6 को मैं इससे डिवाइड कर देता हूँ, 296 अपॉन 6 से मैं कट करता हूँ, 6 की टेबल में 4 बार बोलता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास बचता है 5 और 6। 56 में क्या 6 की आता है 9 बार जाएगा, फिर पॉइंट और 2 बचे तो 20 में लगभग 3 बार जाएगा। तो अपना जो n-1 की जो वैल्यू है वो इंटीजर नहीं आ रही है ना, इंटीजर नहीं आ रही है, तो n मतलब इसमें एक ऐड कर देंगे तो भी वो इंटीजर नहीं होगा, ठीक है। तो ये अपना जो है n की वैल्यू जो है इज नॉट एन इंटीजर, कोई भी पूर्ण संख्या नहीं है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसी कोई संख्या n की वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो 301 है वो अपनी इस टर्म में नहीं आता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सभी को, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये आपके लिए मैं यहाँ पर इंपोर्टेंट भी लगा दूंगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब इसने पूछा यहाँ पर कि हाउ मेनी 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 3। तो 2 डिजिट नंबर की बात करते हैं, 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होता है, जैसा कि आप जानते हो 2 डिजिट नंबर शुरू होता है 10 से। क्या 10 3 से डिविजिबल है? नहीं, तो अपन 10 नहीं लेंगे। 11 3 से डिविजिबल है? नहीं। 12 डिविजिबल है? 12 डिविजिबल है, 12 3 की टेबल में आता है तो अपन 12 लेते हैं। 12 के बाद अपन 15 पे जाते हैं, 15 के बाद 18 और लास्ट जाते जाते अपन देखते हैं कि 99, क्योंकि 2 डिजिट नंबर, लास्ट 2 डिजिट नंबर क्या है, अब उल्टा करते हैं। 100 के बाद 100 3 डिजिट में आ गया, अब 2 डिजिट जो है अपना 99 के 99 3 से डिवाइड होता है हाफ, तो यहाँ पर अपने आ जाएगी 99। तो अब ये एक तरह से एक एपी बन गई है, आप देख सकते हो 12 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, डी जो है अपना वो है, इसका डी 3 है और ए जो है वो है 12। तो क्या मैं n निकाल सकता हूँ, मेरे पास an, अगर an मेरे पास कितना है 99 है, तो क्या मैं n की वैल्यू निकाल सकता हूँ? जी हाँ, ये आपके बहुत सारे मतलब जनरली पूछा जाता है, आपके एग्जाम्स में काफी बार पूछा गया है ये वाला ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 99 विच इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। 12 इधर गया माइनस हुआ, ठीक है। 99 माइनस 12 कितना हो गया, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ताकि मैं ऐसे लिख देता हूँ 87 विच इज इक्वल टू n-1 इंटू 3। 3 को मैं ये इंटू में है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो 87 डिवाइड बाय 3 ये कट जाता है, यहाँ पर n-1, ठीक है। 3 की टेबल बोलता हूँ 2 बार, बचे 2 और 7 9 बार, ठीक है। और -1 है तो 29 इज इक्वल टू n-1 इज इक्वल टू 29। अब ये -1 इधर भेजूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 29 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 30। तो 30 ऐसे नंबर आएंगे 2 डिजिट वाले जो कि 3 से डिविजिबल होंगे, कहाँ से 12 से लेकर 99 तक, है ना, ठीक है। कितना नंबर्स आएंगे, 30 नंबर आपके पास ऐसे आएंगे जो डिविजिबल होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग है। अब इसने बोला है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, मतलब ये कुछ एपी दी हुई है, इसका लास्ट जो n है अपने पास वो -62 गिवन है अपने को, ठीक है। -62 गिवन है अपने को, अब -62 अपने को n गिवन है, ठीक है। तो अब इसमें अपन क्या करते हैं, यहाँ पर देखिएगा a अपने को गिवन है, a अपना कितना आ गया, अगर अपन यहाँ शुरू से बात करते हैं a मेरा हो गया 10,
डिफरेंस मेरा कितना हो गया, डी हो गया मेरा -3, 7 - 10 -3, और एन कितना है मेरा, एन हो गया मेरा -62। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब इसने पूछा है कि उल्टा जाना है मेरे को, मतलब यहाँ से लेके मुझे उल्टी 11वीं टर्म फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूंगा, सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा एन की, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना, एन अपना सिंपल सा फॉर्मूला लगा देते हैं अपन, -62 विच इज इक्वल टू 10 प्लस ए, है ना, एन कितना है अपना, एन अपने को फाइंड करना है n-1 इंटू डी, डी कितना है -3। ठीक है, 10 को इधर भेजा, माइनस का 72 हो गया ये, यहाँ पर n-1 इंटू -3। ठीक है, अब -3 मैंने डिवाइड किया, -72 डिवाइड बाय -3, 3 से 3 कटा, यहाँ पर n-1 3 की टेबल बोलूंगा मैं 2 टाइम्स, और यहाँ पर बोलूंगा 1 और 2 4 टाइम्स। ठीक है, तो n-1 मेरे पास जो आ गया वो आ गया 24, तो n की वैल्यू मेरे पास आ गई 25। तो यहाँ देखिएगा, अभी यहाँ पर अपना सवाल खत्म नहीं हुआ, अपन ने क्या किया, यहाँ पर जो है मैंने सिंपली n की वैल्यू निकाल ली, n बराबर 25 आ गया। ठीक है, अब मुझे फाइंड करनी है 11th टर्म, लास्ट से 11th टर्म फाइंड करनी है मुझे, है ना। तो अगर मैं या तो मैं आगे से 15वीं टर्म 25 - 11 अगर मैं करता हूँ, तो मेरी जो 15th टर्म है वो मेरी आ जाएगी, मतलब आप देख सकते हो जब भी अपन को n टर्म फाइंड करनी है, या फिर अपन उल्टा भी जा सकते हैं, उल्टा वाला मेथड मैं आपको अभी समझा दूंगा। लेकिन आप देखिएगा यहाँ पर मेरे पास, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखिए मैं लास्ट से 11 टर्म की बात करता हूँ, देखना उल्टा चल रहा है, एक बार मैं आपको काउंट करके बताता हूँ, 25 24 23 22 21 20, ठीक है, 19 18 17 16 और 15। तो जो मेरी 15th टर्म होगी वही मेरी लास्ट से 11 टर्म होगी, है ना। तो A15 अगर मैं फाइंड कर लेता हूँ तो मेरा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A15 अगर मैं फाइंड कर लेता हूँ तो वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। A15 मेरे को फाइंड करना है, A मुझे पता है कितना है 10 प्लस n कितना है मुझे 15 -1 इंटू -3। ठीक है, तो मेरा हो जाएगा 10 प्लस 14 3 जा माइनस का 42। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया, प्लस का और माइनस का साइन कितना आएगा, माइनस का, तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो माइनस का 32 A15। अब देखिए इसने लास्ट से पूछा था, अपने से कहां से पूछा था, पीछे से आना है, मतलब यहाँ -62 से अपने को 11 टर्म फाइंड करनी है, तो वो अपनी टर्म हो जाएगी 15। अब इसको इतना नहीं करके इसका एक शॉर्ट मेथड है, वो मैं आपको बता देता हूँ छोटा सा। ठीक है, तो अब देखिए मुझे फाइंड करना है A11, लेकिन अब मुझे जो है वो मुझे उल्टा चलना पड़ेगा, मतलब मेरे को जो AP है वो मेरी उल्टी लिखनी पड़ेगी। 62 के बाद मुझे माइनस की जगह +3, मतलब यहाँ पर आ जाएगा मेरा -59 आ जाएगा 10, तो मेरी लास्ट में हो जाएगी 10। तो मुझे A11 फाइंड करना है, यहाँ पर मेरा जो A है, A मेरा हो जाएगा माइनस का 62, और D जो हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा प्लस का 3। उल्टा हो गया, अपन ने क्या करा, उसकी सीरीज को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, क्या कर दिया, उल्टा घुमा दिया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर A मेरा -62 हो गया, D मेरा हो गया प्लस का 3। अब मैं सिंपल A11 निकाल देता हूँ। A11 अगर मुझे निकालना है तो -62 प्लस क्या नाम है 11 माइनस 1 इंटू प्लस का 3। ठीक है, D आपको पता है, यहाँ पर D की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3, -62 प्लस का 30, वापस जो मेरा आ गया -32। तो मेरा इसका एक्चुअली आंसर आ सकता है। आपको जो सा मेथड सही लगे आप उस वाले मेथड से कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपन अपने एग्जांपल नंबर 9 और 10 की तरफ। एग्जांपल नंबर 9 में आपको बोला है उसने कि जो आपको 1000 रुपए का एक सम दिया हुआ है, जिसका अपने को हर साल ब्याज मिल रहा है 8% की दर से, सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है अपने को। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का अपना फॉर्मूला होता है SI, सिंपल इंटरेस्ट विच इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100। ठीक है, सॉरी 100। तो यहाँ पर जो मेरा P इंटू R इंटू T जो है मेरा 100 मेरे को निकालना है, तो मुझे हर साल का ब्याज निकालना है, मुझे चेक करना है कि वो AP में है, और मुझे 30वें साल का ब्याज में निकालना है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पर P की जगह रखूंगा 1000 इंटू 8 इंटू 1/100, तो यहाँ पर मेरा 80 आ गया। अगर मैं दूसरे साल की बात करता हूँ तो 1000 इंटू 8 इंटू T की जगह मैंने 2 रख दिया डिवाइड बाय 100,
तो यहाँ पर मेरा आ गया 160 और यहाँ पर मैं तीसरे साल की बात करता हूँ तो 1000 इंटू 8 इंटू 3 डिवाइड बाय 100, तो यहाँ पर मेरा आ गया 240। ठीक है, तो अपने को जो ब्याज मिल रहा है देखिएगा ध्यान से, फर्स्ट ईयर में 80, सेकंड ईयर में 160, थर्ड ईयर में 240, तो ये 80 में अपने को ब्याज मिल रहा है। अब अपने को 30 साल बाद का ब्याज फाइंड करना है कि 30 साल बाद मुझे टोटल ब्याज कितना मिलेगा। तो यहाँ देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर देखिए ए मेरा क्या हो गया 80, बी मेरा कितना हो गया बी इज इक्वल टू बी 80, ठीक है, और एन इज इक्वल टू मेरा 30 साल बाद मुझे फाइंड करना है। तो ए एन इज इक्वल टू 80 प्लस 30 माइनस ए इंटू डी, डी कितना है मेरा 80, तो 29 इंटू 80, ठीक है, तो 80 प्लस 29 इंटू 80, अब 29 इंटू 80 कितना होता है, तो 30 इंटू 80 होता है 2400, 2400 में 80 गए तो कितने हो गए अपने 23 20, तो यहाँ पर आ जाएगा 80 प्लस 23 20, तो यहाँ आ जाएगा 2400, ये 30 साल, तो 30 साल बाद जो आपका ब्याज होगा वो 30 होगा, जो कि होगा 2400। आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, देखा ध्यान से यहाँ पर ये जो आपका टी है, अगर टी की जगह मैं सीधे 30 रख दूं तो 1000 इंटू 8 इंटू 30 बटा 100, ठीक है, 0 से 0, तो 80 इंटू 30 हो गया 2400 रुपये, है ना। तो ये दोनों तरीके से आ गया। और उसने ये पूछा था कि क्या ये जो ब्याज आ रहा है ये 80 में है। हम अपन अपना लास्ट एग्जांपल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट एग्जांपल में ऐसा बोला है इन्होंने कि देखिए मेरे पास अलग अलग रोज है, अलग अलग रोज है ऐसे, ठीक है, और इसमें कुछ मैंने पौधे जमा रखे। पहली रोज में मेरे पास 23 पौधे हैं, प्लांट्स है, 21 प्लांट्स है, 19 प्लांट्स है, ऐसे करते करते जो मेरी लास्ट रो है उसमें मेरे पास 5 प्लांट्स है। मुझे नंबर ऑफ रोज फाइंड करनी है कि मेरे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है। तो क्या ये मुझे एपी में नजर आ रहा है 23, 21, 19 लेटेस्ट 5, तो मैं देखता हूँ यहाँ पर डी जो है मेरा 2, यहाँ पर भी डी जो है मेरा 2, और ये मेरी कोई सी एन टर्म होगी, मतलब मेरे पास नंबर ऑफ रोज जो होगी वो एन रोज होगी। तो मैं सिंपल एन की वैल्यू निकाल देता हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा ध्यान से। यहाँ मेरी फर्स्ट टर्म ए क्या हो गई मेरी 23, ए इक्वल टू मेरा हो गया 23, यहाँ तक क्लियर है। ए इक्वल टू हो गया मेरा 23 और डी इक्वल टू हो गया मेरा 2 और लास्ट टर्म हो गई मेरी 5। तो मुझे फाइंड करना है नंबर ऑफ रोज मतलब एन। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ ध्यान से कि 5 ए मेरा 5 है, 23 प्लस एन माइनस 1 इंटू, सॉरी यहाँ पर -2 आएगा, है ना, डी जो है मेरा वो -2 आएगा। 21 में से 23 घटाएंगे अपन, 21 में से 23 नहीं जाता तो साइन इसका आ जाएगा माइनस का आ जाएगा, है ना, -2। 23 में से 5 जो है तो माइनस का 18 which is equal to n minus 1 into -2, ये -2 इसके नीचे गया तो दोनों कैंसिल हो गए, 9 टाइम्स which is equal to n minus 1, तो n की वैल्यू आ गई 9 plus 1 which is equal to 10। तो अपने पास जो नंबर ऑफ रोज होगी वो होगी 10, ठीक है। तो आई विश आपको क्लियर होगा। ये मैंने 5.2 के एग्जाम्पल सारे कंप्लीट करा दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन 5.2 की जो एक्सरसाइज है वो पूरी करने वाले हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बहुत ज्यादा फैलाओ, ठीक है। थैंक यू।